सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रांची का मोरहाबादी मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। शपथ ग्रहण समारोह में परिवार और रिश्तेदार के साथ झारखंड की संस्कृति और सियासी ताकत भी दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। रांची के मोरहाबादी मैदान की अनोखी तस्वीर झारखंड की सियासत के ऐतिहासिक पन्ने में दर्ज हो गई। सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी कर इतिहास रचने वाले हेमंत सोरेन ने गुरुवार को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस ऐतिहासिक मौके पर शपथ के लिए सजे मंच पर सियासी शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। लंबे समय बाद इंडिया गठबंधन के सारे सियासी सूरमा एक साथ एक मंच पर नजर आए। शपथ से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने मंच पर मौजूद मेहमानों का स्वागत किया। माता पिता के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और स्टेज से हाथ हिलाकर शपथ समारोह में पहुंचे रिश्तेदारों और अतिथियों का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडेय से विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का पूरा परिवार इस खास पल का गवाह बना। खास मेहमानों के ठीक बीच मंच पर हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन बैठी थी और स्टेज के सामने पहली पंक्ति में कल्पना सोरेन की मां, उनकी बहन, हेमंत सोरेन के दोनों बेटे और छोटे भाई बसंत सोरेन की बेटी बैठी थी। इस मौके पर सोरेन परिवार का संस्कार भी दिखा। बसंत सोरेन की बेटी अपने पिता के साथ मंच पर पहुंची और दादा दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इसके बाद ही बैठने के लिए अपने स्थान पर पहुंची। शपथ ग्रहण के लिए बने मंच पर बाईं ओर नवनिर्वाचित विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जहां ज्यादातर सत्ता पक्षी विधायकों के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इकलौते विधायक जयराम महतो नजर आए। दाईं ओर वीवीआईपी मेहमान बैठे थे, या यूं कहें लोकसभा चुनाव के बाद एक मंच पर एक साथ विपक्ष का चेहरा नजर आया। हेमंत सोरेन के दाहिनी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पत्नी कल्पना सोरेन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार कमलेश निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बगल में बैठे थे। हेमंत सोरेन के बाईं ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बगल में झारखंड आरजेडी के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव नजर आए। हेमंत के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड की संस्कृति और रंग बिरंगी झलकियां भी देखने को मिली। समारोह में झारखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अतिथियों का स्वागत भी किया और खूब मनोरंजन भी हुआ। खास बात तो ये है कि मंच के ठीक सामने भी पारंपरिक लोक कला और चित्रकारी उकेरी गई थी। इस खूबसूरत पेंटिंग के साथ ये पल भी झारखंड के स्वर्णिम सियासी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज इससे बड़ी खबर, जहां देर रात मंगल मुंडा का निधन हो गया। इलाज के दौरान मंगल मुंडा का निधन हो गया। सड़क दुर्घटना में मंगल मुंडा घायल हुए थे, सिर में उनके चोट लगी थी। बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा थे। 25 नवंबर को घायल मंगल मुंडा हुए थे। 26 नवंबर को अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। रिम्स के न्यूरो विभाग में उन्हें भर्ती कराया गया था। सिर के दोनों तरफ गंभीर चोट लगी हुई थी। सिर में ब्लड क्लॉट हो गया था। क्लॉट के कारण सिर के दोनों साइड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद क्रिटिकल केयर में भर्ती थे। डॉक्टर आनंद प्रकाश की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। पीएम कार्यालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा लगातार जानकारी भी ले रहे थे। हेमंत सोरेन भी लगातार उनकी हालत को जान रहे थे। दिल्ली ले जाने से मरीज के परिजनों ने मना किया था और देखिए आखिरकार उनका निधन हो गया। और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। सीतामढ़ी का कुख्यात अपराधी ढेर किया गया है। एनकाउंटर में सरोज राय मारा गया है।
2 लाख का इनामी सरोज राय था। हरियाणा के मानेसर में ये मारा गया है। 20 से ज्यादा कांड का आरोपी था। एनकाउंटर में एसटीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। बिहार हरियाणा पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है, जहां एनकाउंटर में सरोज राय मारा गया है। नवादा पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। बिहार ओडिशा के अलग अलग जिलों में चोरी को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लाइनर भी शामिल है। सभी अपराधी ओडिशा के जाजपुर और गंजाम जिले के रहने वाले हैं। सभी अपराधियों को पुलिस ने गया के फतेहपुर से गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से चोरी के 2,85,000 के साथ एक बाइक को भी जब्त की गई है। 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया। 3 अभियुक्त जो इसमें घटना करने में जो सम्मिलित थे, उन तीनों को पकड़ा गया और साथ में एक और व्यक्ति जो इसमें लाइनर के तौर पे काम कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। उनको चारों को जो है वो फतेहपुर से पकड़ा गया है और उन्होंने अपने जुर्म को जो है वो कबूल किया। उन्होंने बताया कि वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। दानापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपराधियों के गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने विशेष ऑपरेशन चलाकर गिरोह के 8 अपराधियों को धर दबोचा है। सभी अपराधी एक जगह किराए के मकान लेकर इलाके में रेकी कर बंद घरों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी में इस्तेमाल बाइक, 20,000 कैश और ताला तोड़ने वाले औजार के साथ चोरी के जेवर भी बरामद किए हैं। सभी अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनका एमओ यही था कि ये किसी एक जगह पर 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा व्यतीत नहीं करते, अधिकतम 2 महीने, और फिर उस जगह को ये खाली कर देते हैं। क्योंकि अगर लंबे समय तक रहेंगे, पुलिस के अनुसंधान में जब पूछा गया तो पता चला कि इनका कहना था कि फिर उस जगह पर पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का इनका खतरा बढ़ जाता है, फिर ये दूसरी जगह पर किसी दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर शिफ्ट कर लेते हैं। सर, एक ये सिर्फ पटना को ही टारगेट किए कि बिहार के और भी थानों? हाँ, दूसरे अंतर जिला गैंग है, ये दूसरी जगहों पर भी अपराध कर चुका है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेज हैं अभी इनके पूरे पटना जिले के लेकर हैं। और चूंकि अभी इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां बची हुई हैं, कांड अनुसंधान के अंतर्गत है, तो इसमें चीजें चल रही हैं। खबर भागलपुर से है, जहां बबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा हुसैनाबाद में फायरिंग कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक कैलाश मंडल का बेटा महेश मंडल है। युवक के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार युवक मोहल्ले में हवाई फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों ने खदेड़कर पकड़ लिया। मोतिहारी में पैक्स चुनाव के दौरान फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। रामगढ़वा प्रखंड के बेला पैक्स चुनाव में मतपत्र की गिनती में आंकड़े से 118 वोट अधिक पाए गए। मामला तब सामने आया जब बेला पैक्स चुनाव की मतगणना को लेकर बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई। बेला पैक्स चुनाव में कुल 1135 वोट पड़े थे, लेकिन जब मतपेटी से बैलेट पेपर निकाला गया तो 1252 मतपत्र आने निकले, यानी कि 118 मतपत्र ज्यादा मिले। फिलहाल बेला पैक्स की काउंटिंग स्थगित कर दी गई है। वरीय अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है। खबर दानापुर से है, जहां फुलवारी शरीफ में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद इमरान था। घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और रोड को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हम लोग दल के पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेते हुए और उसको पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया गया और जो ट्रक था उसको जो जब्त किया गया है और इसका मृतक के परिजन को सूचना दी गई है, जो अभी यहीं पर है। और साथ में जो है ये मृतक फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का ही ग्यास नगर के रहने वाले हैं। बाकी आगे कार्रवाई हेतु वो ट्रैफिक थाना को सूचना दी गई है, जो अभी पहुंच रहे हैं। अब बात मौसम की। पटना में ठंड और कोहरे के कारण रेलवे के साथ विमान सेवा भी प्रभावित हुई है। पटना से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स लेट हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में अब ठंड का असर दिखने लगा है। धुंध के कारण रेल और हवाई सेवा बाधित हो रही है। जहां एक ओर कई ट्रेन कैंसिल हो रही है, लेट आ रही है, तो दूसरी ओर कई फ्लाइट्स भी विलंब से उड़ान भर रही है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं रांची मुंबई की जो फ्लाइट्स है वो विलंब नजर आ रही है। यानी 2 फ्लाइट्स मुंबई की, एक 12:55 वाली और एक
जो 3:45 में उड़ान भरने वाली थी, दोनों फिलहाल लेट नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। इसके साथ साथ राज्य के 14 जिलों में घने कोहरे छाए रहने की भी संभावना है। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। नवंबर खत्म होने से पहले ठंड में व्यापक वृद्धि होने लगी है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए घने कोहरे के साथ साथ ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी राज्य के 14 जिलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, सारण समेत लगभग 14 जिले हैं जहां पर घने कोहरे के साथ साथ जो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट की संभावना जताई गई है। यानी ठंड और कोहरे की वजह से जो है फ्लाइट और ट्रेन लेट होने की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ कई फ्लाइट जो है रद्द भी हो गई है। यानी ठंड जो है उसका साफ तौर से असर देखने को मिल रहा है। और मौसम वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से अचानक ठंड में वृद्धि हुई है। खासकर सीमांचल के इलाकों में जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से अगले 4 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है वो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी और जो अधिकतम तापमान है वो भी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। यानी कल से ही जो है बिहार में ठंड जो है उसका एक तरह से असर देखने को मिल रहा है। और इसका जो असर है खासकर रेल और हवाई सेवा पर भी देखने को मिल रहा है। आज अगर सबसे न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो डेहरी ऑन सोन में 9.5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है, जबकि औसत न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस तक है। अब दिसंबर की शुरुआत होते ही लोगों को ठंड से बचने के लिए अब कहीं ना कहीं अब हर संभव प्रयास करना जरूरी हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिवान में ठंड ने दस्तक दे दी है। कुहासा से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। तापमान में गिरावट के साथ साथ हवा चल रही है। रात में ठंड और बढ़ने के कारण ऑटो और ई रिक्शा चालकों को काफी परेशानी हो रही है। रात में शहर के बबुनिया मोड़ का जायजा लिया सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में ठंड दस्तक दे दिया है तो वहीं हवा लोगों की मुसीबत खड़ा कर दी है। शाम में ही सड़कें वीरान हो जा रही है तो वहीं कुहासा की वजह से वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं बबुनिया मोड़ की है, जहाँ पे शाम में ही सड़कें वीरान हो गई है तो वहीं ठंड इस कदर है कि लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे ऑटो चालक है कि किस तरह की समस्या हो रही है। किस तरह की समस्या हो रही है? सिवान में देखिए बहुत ज्यादा इस टाइम ठंड पड़ रहा है और ठंड से हम लोग कांप रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है और कुछ क्या कहें, चलाने में तकलीफ हो रहा है। ठंड से बहुत ज्यादा कुहासा पड़ रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है। बहुत ज्यादा ठंड है। शाम में ही ठंड हो जा रही है पर शाम से आज बहुत ज्यादा है और तापमान काफी गिर रहा है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक यादव नाम है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं बबुनिया मोड़ की है। ठंड लगातार सिवान में बढ़ रहा है तो वहीं टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। लिहाजा शाम होते ही सिवान की सड़कें वीरान हो जा रही है तो वहीं कुहासा और तेज हवा लोगों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।